जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। बहुत सारे लोग सोसाइटी नेम और स्कीम नेम और मेंबरशिप नंबर, ये सब का जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था, सबका किसी न किसी कारण से गलती हो गया है और उसी गलती को सुधारने के लिए फिर दोबारा ऑनलाइन हो रहा है। अब प्रॉपर ढंग से साइट चल रही है और बहुत सारे जितने स्कीमें थे, सारे स्कीमें अब ऑप्शन में शो होने लगा है। कैसे आप करेंगे, मैं आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो सहारा पोर्टल पे जाना है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सोसाइटी नेम, ठीक है, सोसाइटी नेम जब यहाँ पे आएंगे तो 4 सोसाइटी आपको शो करेगा। सहारा क्रेडिट, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसी तरीके से सहारियन यूनिवर्सल, ठीक है, उसके बाद स्टार मल्टीपर्पज, उसके बाद हमारा इंडिया, ठीक है। इस तरीके से आपका शो कर रहा है 4 ऑप्शन। इसमें से आपका कौन सा पासबुक है, कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन सा आपका पासबुक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इस बॉन्ड को आप तो पहचानते ही होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डालना है, वही चीज डालना है, ठीक है, कौन सा है आपका। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सहारियन, इस तरीके से आप चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे तो आपको आएगा स्कीम नेम। स्कीम नेम में अब बहुत सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्कीम था इससे, ठीक है, आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि कैसे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टार 2, ठीक है, ये आपका स्कीम नेम है। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एकदम विधिवत बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं दिया है स्टार 2, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद स्टार 2 दिया हुआ है तो कौन सा है, ठीक है, सहारियन मल्टीपल सोसाइटी, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे SMCSL, ये आपका नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक ध्यान चीज देना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार 2 R लिखा हुआ है ना, इसमें आपका R वो है नहीं, बस स्टार 2 लिखा हुआ है। तो आपको स्टार 2 ही बस आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार 2 ही आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मेंबर नंबर, ठीक है, मेंबर नंबर कौन सा इसमें होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मेंबरशिप नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका मेंबरशिप नंबर हो गया, ये आपका यहाँ पे है, ऊपर नीचे छप जाता है, ठीक है। इस तरीके से मेंबरशिप नंबर हो गया, यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद रिसिप्ट नंबर दिया हुआ है, रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। रिसिप्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है। रिसिप्ट नंबर आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर नीचे आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो आपको एक पर्ची मिला होगा, यहाँ पे भी आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वही सेम होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये सर्टिफिकेट या फिर पासबुक नंबर, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट, आपको अकाउंट ओपनिंग डेट कहाँ दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट लिखा हुआ है, ये आपका अकाउंट ओपनिंग डेट, ये आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे डिपॉजिटर अमाउंट, ठीक है, इसमें आपको डालना है कि जितना आपने डिपॉजिट किया है बस वही अमाउंट डालना है, न कि आपका सूद ब्याज जो होता है, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेगा। डिपॉजिटर अमाउंट ये फिक्स वाला है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपका है कि आप कोई पेमेंट आप ले चुके हैं उसके लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद हैव यू टेकन लोन, यहाँ पे भी आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पे टिक करने का मतलब है कि आप लोन लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डिपॉजिटर सर्टिफिकेट पासबुक, आपको कैसे अपलोड करना है, इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने PDF बनाया हुआ है, इस तरीके से। ये दोनों रसीद और ये आपका बॉन्ड जो जमा हुआ है, ठीक है, ये आपको पूरा अपलोड करना होगा। 200 KB में करना होगा, 200 KB से कम, ठीक है, JPG या PDF किसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपका कोई और है, जैसे आपका इस तरीके से है,
ये आपका पासबुक जैसे आपने महीने महीने जमा किया तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका भी आप देख लेंगे कि कौन सा कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे अब आप जब आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं सहारन क्रेडिट कारपोरेट सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि सहारा क्रेडिट कारपोरेट सोसाइटी लिमिटेड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर स्कीम नेम में इसमें क्या डालेंगे, अब इसमें स्कीम नेम में आपको खोजना पड़ेगा। यहाँ जब आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सहारियन जी अनोखा इस तरीके से दिया हुआ है, ये जो ब्लैक पट्टी पे दिया हुआ है सहारा जी अनोखा, यही आपको खोजना होगा। इसमें आप खोज लेंगे कि कहाँ है। इसमें आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे सहारा यस अनोखा दिया है। ठीक है, वहाँ पे जी अनोखा है, यहाँ पे यस अनोखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सहारा जी अनोखा यस अनोखा है, लेकिन इसमें फॉर्म में आपका है जो इसमें आपका सहारा जी अनोखा है, तो आपको यही चूज करना है। कंफ्यूजन इस तरीके से देख सकते हैं कि सहारा जी अनोखा 72 मंथ लिखा हुआ है। अब ये 72 मंथ आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 72 मंथ आपको देखना होगा। कैसे पता चलेगा, इस तरीके से जब आप आएंगे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा 72 मंथ। तो अगर आपके पासबुक पे जो लिखा है 72 मंथ लिखा है कि 48 मंथ 46 मंथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर, अब पासबुक में मेंबरशिप नंबर कहाँ से होगा, तो आप देख सकते हैं कि जब ये वाला ऑप्शन आएंगे आप, इसी में आपका मेंबरशिप नंबर है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, ये मेंबरशिप नंबर है। यहाँ पे ये मैंने हिडन किया हुआ है, मतलब कुछ अंक मिटा दिया है। ठीक है, कि क्यों ये आपका किसी का है दूसरे का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें अब अकाउंट नंबर है, देखिए उसमें आपका रिसिप्ट नंबर मांग रहा था। ठीक है, इसमें आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है, हर में अलग अलग आपको मांगेगा। इसमें आपको अकाउंट नंबर मांग रहा है, अकाउंट नंबर कहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर मिलेगा, या फिर आपको एक रसीद मिला होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये रसीद मिला है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर, ये मैंने हिडन किया हुआ, यहाँ पे भी आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर, अब इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको पासबुक नंबर डालना होगा। वो पासबुक नंबर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप डालेंगे। ये पासबुक नंबर देख सकते हैं यहाँ पे कोने में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है पासबुक नंबर। इस तरीके से आपको अकाउंट ओपनिंग डेट भी मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ है इसमें लिखा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब दूसरा ऑप्शन आएंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग डेट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको डिपॉजिट अमाउंट आपका जो पासबुक पे जमा हुआ होगा फाइनल, वो अपडेट करवा लीजिएगा, अपडेट करवा के ही करिएगा। जैसे यहाँ पे इनका 8400 है, इस तरीके से है। ठीक है, उसी तरीके से इस पर आपको नहीं क्लिक करना है, इस पर भी नहीं क्लिक करना है, और आपको पासबुक चूज कर लेना है। कितने में, 200 KB में। कैसे PDF बनाना है आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बनाया हुआ हूँ। ठीक है, ये आप नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये पहले ये पेज, उसके बाद फिर ये पेज, उसके बाद ये पेज, और उसका अगर आप रसीद है तो रसीद भी डाल देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके बाद क्लेम कर देंगे। ठीक है, तो ये सोसाइटी नेम है। सोसाइटी नेम ही डालने में बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए आपका पैसा नहीं आता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें।